नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपका फाइनल सिलेक्शन यूपी टीजीटी पीजीटी 2016 में हो चुका है और आपको विद्यालय आवंटित हो चुका है, तो किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और यदि कॉलेज में सीट नहीं है या फिर मैनेजर ज्वाइन नहीं करा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में जब किसी अभ्यर्थी का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में कॉलेज आवंटित हो जाता है, कॉलेज आवंटन के बाद में वह अभ्यर्थी डीआईयूएस के पास जाता है और वहां से लेटर इशू करवाने के बाद में जब वह कॉलेज के प्रिंसिपल से या मैनेजर से मिलता है तो कॉलेज में उसको ये बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन जिस विषय में हुआ है उस विषय की हमारे स्कूल में कोई सीट नहीं है, या फिर जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कैटेगरी की सीट नहीं है, विषय की सीट तो है, इसलिए हम आपको ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं, या फिर किसी अन्य कारण से उसको ज्वाइन कराने से मना कर दिया जाता है। तो ऐसी दशा में क्या होता है, अभ्यर्थियों के सामने काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती है और उनकी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। फाइनल ज्वाइनिंग करवाने के लिए उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और इसमें उनके 1 साल से लेकर 2 और 3 साल तक बर्बाद हो जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और यदि इस प्रकार की समस्या हमारे सामने आ गई है तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपको ये वीडियो बिल्कुल भी बिना स्किप किए देखना है। और यदि आपके सामने ये समस्या आ गई है तो आपको इस वीडियो को 100% देखना है, ताकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस संबंध में क्या सॉल्यूशन हमें अपनाना चाहिए इस बारे में बता सकूं। मेरे सामने भी इसी प्रकार की समस्या आ चुकी है, तो मैं इसलिए नहीं चाहता कि जो गलतियां मैंने की थी वो गलतियां आप करें और इसमें आपका काफ़ी समय बर्बाद हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि टीजीटी पीजीटी में फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है और कॉलेज आवंटित हो चुका है तो आपको क्या करना है, इंटरनेट से उस कॉलेज के प्रिंसिपल का नंबर सर्च करना है और कॉलेज के प्रिंसिपल का या किसी अन्य टीचर का नंबर मिल जाने के बाद में आपको उस कॉलेज के प्रिंसिपल से ये बात करनी है कि सर, मेरा जो सिलेक्शन है वो आपके कॉलेज में इस विषय में और इस वर्ग में हुआ है और इस सीट पर हुआ है, तो यहाँ पर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पर किसी प्रकार की सीट संबंधी कोई समस्या तो नहीं है। सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है और उससे कंफर्मेशन ये ले लेनी है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर सीट है या नहीं है। यदि उस कॉलेज में आपके विषय और कैटेगरी की सीट है और वहाँ पर कोई समस्या नहीं है तो ऐसी दशा में आपको जिस जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है उस जिले के डीआईयूएस से मिलना चाहिए और डीआईयूएस से मिलकर अपना नियुक्ति पत्र जारी कराना चाहिए। नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद में आपको मैनेजर से मिलना है और मैनेजर से अपना जो फाइनली नियुक्ति पत्र मैनेजर द्वारा जारी किया जाता है उसको जारी करवा लेना है। और जारी करवाने के बाद में किसी भी प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी नियुक्ति लेनी है, क्योंकि यदि आपकी नियुक्ति में 1 दिन का भी विलंब होता है तो लगभग प्रतिदिन 1500 रुपये आपका नुकसान होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपनी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी करवा लेनी चाहिए। साथ ही साथ क्या होता है कि जो अभ्यर्थी पहले ज्वाइन हो जाते हैं तो उनका असर सीनियरिटी पर भी पड़ता है, वे सीनियर हो जाते हैं और जो बाद में ज्वाइन करते हैं वे जूनियर हो जाते हैं। इस कारण कई बार कुछ अभ्यर्थियों को प्रमोशन में भी समस्या हो जाती है। जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, यदि उस कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा यह बताया जाता है कि जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कैटेगरी की हमारे यहाँ सीट नहीं है, या फिर जिस विषय में आपका सिलेक्शन हुआ है उस विषय की सीट नहीं है, या फिर पहले सीट थी परंतु उसको ट्रांसफर के द्वारा या प्रमोशन के द्वारा भरा जा चुका है, तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए, आपको कॉलेज के मैनेजर से मिलना चाहिए और मैनेजर से इस बारे में बात करनी चाहिए और उससे यह पूछ लेना चाहिए कि क्या किसी प्रकार से हमारी इस कॉलेज में ज्वाइनिंग हो सकती है। यदि वह मना करता है तो ऐसी दशा में आपको सीधे डीआईयूएस ऑफिस जाना चाहिए और डीआईयूएस से इस संबंध में बात करनी चाहिए और उसको अवगत कराना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन जिस स्कूल में हुआ है वहाँ पर सीट ही अवेलेबल नहीं है। देखिए, ऐसी दशा में क्या होगा कि डीआईयूएस के ऑफिस द्वारा जो वहाँ के बाबू हैं वहाँ पर आपको लेटर जारी करने के संबंध में किसी प्रकार के पैसे की मांग नहीं की जाएगी। अन्यथा की दशा में वहाँ पर आपसे 1000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की भी मांग की जा सकती है। तो आपका यहाँ पर ये पैसा बच जाएगा और डीआईयूएस से जब आप लेटर जारी करवा लेंगे तो डीआईयूएस के द्वारा संबंधित मैनेजर को आपकी नियुक्ति के संबंध में लेटर अवश्य जारी किया जाएगा। तो डीआईयूएस द्वारा मैनेजर को ये लेटर जारी किया जाएगा कि 30 दिन में आप संबंधित अभ्यर्थी को अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराएं और यदि किसी प्रकार की सीट के संबंध में समस्या है तो हमें अवगत कराएं। तो फिर आपको क्या करना है, जब लेटर जारी हो जाएगा तो कॉलेज के मैनेजर से मिलकर
वहां पर इस संबंध में सूचित करवा देना है कि कॉलेज में सीट नहीं है। कॉलेज का मैनेजर एक लेटर लिखकर DIOS के पास में भेज देगा कि हमारे कॉलेज में इस विषय की या इस वर्ग की सीट नहीं है, इस संबंध में आप हमें मार्गदर्शन करें या फिर इस अभ्यर्थी को हमारे विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करवाने की अनुमति प्रदान करें। जब मैनेजर द्वारा इस प्रकार का पत्र DIOS को लिख दिया जाएगा, उसके बाद में आपके द्वारा थोड़ी बहुत भागदौड़ करके इस संबंध में कार्यवाही करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसी दशा में DIOS द्वारा जो है संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपने यहाँ बुलाया जाएगा और उससे सारी सीटों का विवरण मांगा जाएगा और यदि स्थिति बनती है तो आपको ज्वाइन करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, DIOS ऑफिस में यदि आपके ज्वाइनिंग का सेटलमेंट फाइनली नहीं हो पाता है तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है, आपको DIOS से समायोजन के संबंध में लेटर जारी करवा लेना है। DIOS द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को एक लेटर लिखा जाएगा और उसमें लिखा जाएगा ये संबंधित अभ्यर्थी का चयन जिस विद्यालय में हुआ है उस विद्यालय में उक्त श्रेणी की या उक्त विषय की सीट नहीं है, अतः संबंधित अभ्यर्थी को अन्य विद्यालय आवंटित करने का कष्ट करें। यह लेटर जारी करवाने के लिए आपको DIOS से प्रार्थना करनी पड़ सकती है। DIOS अगर जल्दी ही लेटर जारी कर देता है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी व्यक्ति से सोर्स लगवाकर या किसी भी प्रकार से इस प्रकार का लेटर जारी करवाएं। यदि DIOS ऑफिस द्वारा इस संबंध में लेटर जारी कर दिया जाता है तो आपको क्या करना है, उस लेटर की एक कॉपी DIOS ऑफिस से लेनी है और उसको लेने के बाद में 20-25 दिन बाद आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय पे पहुंचना है और वहां जाकर आपको क्या करना है, अपना प्रकरण बताना है और वहां से नया कॉलेज आवंटित करवाने का प्रयास करना है। हो सकता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में 1 या 2 बार जाने के बाद में आपका काम हो जाए और आपको नया विद्यालय आवंटित हो जाए। आप वहां पर किसी भी प्रकार से नया विद्यालय आवंटित करवाने का प्रयास कीजिए और फिर भी यदि वहां से विद्यालय आवंटित ना हो रहा हो और आपका समय व्यर्थ जा रहा हो तो ऐसी दशा में आपको कानूनी रूप से कोर्ट में एक केस फाइल कर देना चाहिए। तो मेरे साथ में भी यही समस्या है, अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा नया कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है और लॉकडाउन के कारण मैं वहां जा भी नहीं पा रहा हूं। मैंने अनेक स्रोतों से खूब प्रयास किया है परंतु अभी तक नया कॉलेज जारी नहीं किया गया है, अतः हमें भी अब यहाँ पर लग रहा है कि कोर्ट की शरण ही लेनी होगी। यदि आपके सामने इस प्रकार की समस्या है कि आपके कॉलेज में भी मैनेजर ज्वाइन नहीं करवा रहा है या फिर सीट ना होने की बात बताई जा रही है, तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जो इसी प्रकार के लोगों के लिए है। उसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि केवल वे ही लोग ग्रुप को ज्वाइन करें जिनके साथ में ये समस्या हो। आपको उस ग्रुप में उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।